म्यूचुअल फंड में कई निवेशक तुरंत रिटर्न पाने की मंशा रखते हैं, लेकिन असल में सफलता का मंत्र तो पेशेंस और कंसिस्टेंट निवेश है, जिससे आगे चलकर उम्मीद से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना प्रबल होती है। और निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड इस कसौटी पर दशकों से खरा उतरा है। उदाहरण के लिए निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड ने 30 साल में 1 लाख रुपए के निवेश को 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तक पहुंचाया है, यानी लगभग 22.33% का सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न। यही स्टेइंग इन्वेस्टेड की ताकत है। समय के साथ निवेश न केवल लाभ बढ़ाता है, बल्कि निवेशकों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। और निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड ऐसा करने में सबसे आगे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं फंड की फिटनेस। भारत की अर्थव्यवस्था में मिड कैप सेक्टर अक्सर ऐसी कंपनियों का स्रोत होता है जो भविष्य में बड़ी लीडर्स बनकर उभरती हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी इस बात पर जोर देता है कि उन कंपनियों को चुना जाए जो आज तो छोटी कंपनी है, लेकिन कल की इंडस्ट्री लीडर बन सकती हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो इस फंड ने पिछले 3 साल में लगभग 26.14% का सालाना रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई ने लगभग 23.61% ही रिटर्न दिया है। यानी इस फंड ने बेंचमार्क को साफ तौर पर बीट किया है। ये कल के लीडर्स थीम का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मिड कैप में सही पहचान, सही समय पर निवेश से बड़ी बढ़त मिल सकती है। जब निवेश को समय दिया जाता है तो हर साल का रिटर्न नए निवेश की तरह काम करता है, और यही कंपाउंडिंग की असली पावर है। एग्जाम्पल के लिए एम्फी डेटा के अनुसार इस फंड का 5 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न 30.58% रहा है, जो 28.58% के इसके बेंचमार्क से ज्यादा है। वहीं 10 साल में 19.16% का एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है, ये भी 18.45% के बेंचमार्क से ज्यादा है। इतनी पर ईयर ग्रोथ का मतलब है कि निवेश अगर नियमित रूप से और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखा जाए तो फ्यूचर में बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती है। अगर आपका सालाना रिटर्न 18% है तो 72 रूल के हिसाब से आपका निवेश 4 साल में 2 गुना हो जाएगा। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये निवेश का वास्तविक हथियार है। किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग का असली फायदा तभी मिलता है जब स्टॉक्स का चुनाव सही हो और वो मजबूत और उभरते सेक्टर से सिलेक्ट किए गए हों। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ग्रो के मुताबिक निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड का एलोकेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा पोर्शन मतलब 97.6% इक्विटी स्टॉक्स में है, और बाकी हिस्सा जो है वो कैश में है। इसमें अगर इक्विटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में 25.5% फंड एलोकेट किया गया है। इसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से जुड़े स्टॉक्स में 18%, इंडस्ट्रियल में 17.6%, हेल्थ केयर में 11.7%, टेक्नोलॉजी में 8.9%, एनर्जी यूटिलिटीज में 6.8% फंड एलोकेटेड है। बाकी बाजार की चाल के अनुसार फंड मैनेजर्स एलोकेशन में बदलाव करता रहता है। निवेशकों को अक्सर इस बात की भी चिंता रहती है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में कुछ ऐसा देकर जाएं जो उनके काम आए। म्यूचुअल फंड्स के जरिए वो भी संभव हो रहा है, और निप्पॉन इंडिया का ये फंड इसके लिए शानदार और यादगार विकल्प साबित हो सकता है। लेगेसी बिल्ट ऑन प्रोसेस एंड ट्रस्ट का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 31 अक्टूबर तक इस फंड का कुल AUM 41,267 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े निवेशकों के बढ़ते विश्वास को भी दर्शाते हैं। ये तभी मुमकिन है जब डिसिप्लिन प्रोसेस, डीप रिसर्च और भरोसेमंद टीम का साथ हो। ये फंड कैसा है और निवेश के लिए क्या ये उपयुक्त है, इसको लेकर हमने बात की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फिनवाइज की फाउंडर
प्रतिभा गिरीश जी से। देखिए उनका क्या कहना है। मिड कैप फंड मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छा सा ग्रोथ, अच्छा सा रिटर्न्स चाहिए, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी से आप समझौता कर लेंगे। और मिड कैप आज की तारीख में जो है वो 5 साल पहले का मिड कैप से कहीं डिफरेंट है। मेरा मानना है कि लार्ज कैप को एकदम मेगा कैप बना दें और मिड कैप में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आप देखेंगे कुछ फंड्स 20-22% रिटर्न्स वाले कंसिस्टेंटली दिया है। वैसे भी फंड्स है मिड कैप कैटेगरी में, बीच में उतार चढ़ाव जरूर आती है। तो जिसका अच्छा सा रिटर्न्स चाहिए, मिड कैप इज अ गुड कैटेगरी टू बी इन्वेस्टेड इन। मिड कैप कैटेगरी में सिर्फ आप मिड कैप में ही इन्वेस्ट करोगे, आपका सारा पैसा तो नहीं चलेगा क्योंकि आप बन नहीं पाओगे, बिकॉज वो वॉलेटिलिटी रहेगा तो आपको घबराहट होगी और आप निकल जाओगे। जैसे मैंने बताया, आपका पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए 55 to 60% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप। ये 25% मिड कैप आपको वो जो क्या बोलते हैं, वो मलाई, वो जो किकर और रिटर्न देता है वो उसमें है। तो सबके लिए मिड कैप का ज़रूरी है। किसी अगर एकदम फ्रेश इन्वेस्टर है तो वो मल्टी कैप के जरिए भी मिड कैप का एक्सपोजर ले सकता है। जैसे जैसे तजुर्बा होता है तो वो प्योर मिड कैप ही ले सकते हैं, लेकिन सबको ज़रूरी है कि थोड़ा लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में करें। प्योर मिड कैप नहीं करते हुए मल्टी कैप में लेके बाद में एक्सपीरियंस होके वॉलेटिलिटी के साथ समझौता कर लिया आपने तो मिड कैप भी ले सकते हैं, बट ओनली अ पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। कहीं कहीं पोर्टफोलियो मिलता है 60-70% भी मिड कैप होता है, दैट कैन बी वेरी वॉलेटाइल। मिड कैप में अगर आप जा रहे हैं तो नॉर्मली मैं बताती हूँ कि 3 साल से कम तो इक्विटी में आओ ही मत। मिड कैप में आ रहे हैं तो 5 to 7 years तो डेफिनेटली होना चाहिए। आप उसका रिटर्न्स मतलब बहुत ही बढ़िया रहा है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया 15 years में 23-24% रिटर्न्स, मतलब ये बताने वाली बात है कि अगर ऐसा रिटर्न्स आ रहा है मतलब ये सीएज आ रही है, हर साल उतना रिटर्न्स आया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 3.5 years में 2 हो गया, 7 में वो हो गया 4, 10.5 में हो गया 8 और 15 years में आप सोचो मतलब 16 हो गया। 1 जो आपने इन्वेस्ट किया, एक बार इन्वेस्ट करके आप भूल गए तो आपका 16-17 टाइम्स रिटर्न आया होगा विथ 22% रिटर्न्स। तो क्या कहना था, इफ़ यू कैन if you have to choose something which is consistent और returns दे चुका है और अच्छा सा track record है, then this fund is a very good fund। तो भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेसेस और उनमें नए अवसर हर दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में मिड कैप फंड जैसे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड निवेश का बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। अगर आप लंबी अवधि मसलन 5 से 10 साल या उससे ज्यादा के लिए सोच रहे हैं तो निवेशित रहने का फायदा, कंपाउंडिंग का फायदा और भरोसेमंद मैनेजमेंट सभी मिलकर यहां पर बेहतर नतीजे दे सकते हैं। ध्यान रहे कि निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, ये एक सफर है जिसमें धैर्य के साथ चलना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम फंड की फिटनेस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द मिलेंगे एक नए फंड के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।